महाराज जी किस प्रकार की कुटिया बनाकर अपना भजन तपस्या करते हैं। यहाँ भी देख सकते हैं टूटी फूटी ऐसी कुटिया बनाकर महाराज सब जंगल बड़ा था, ये रोड भी नहीं थी जी तो यहाँ लोग डरते थे, डरावना सीन था। मेलों का आवरण नहीं होता था। अब मैं हूँ तो मेरे दम पे नवरात्रि में इतना भीड़ लगता है कि मैं 3 बजे चालू हो जाती है मेला, जब लाइटिंग हो जाती है। मैं बैठा हूँ उनकी रक्षा के लिए। तो भक्तों से मेरा आग्रह है कि मेरे लिए चिंता ना करें, मेरे स्वयं के लिए चिंता ना करें। 2 कदम आप भक्ति की ओर चल के देखो, 4 कदम 10 कदम अपने आप चलोगे आप, चल के तो देखो भगवान की राह पर सब कुछ मिलेगा। दिखावा मुझको पसंद नहीं है, मैं तो नेचुरली भाव भगवान का भूखा है, कुछ नहीं है। एक भाव अच्छा मिलता है तो सब कुछ मिलता है, यानी बाकी कुछ नहीं रखा है संसार में। क्या लेके जाएंगे, क्या लेके आए हैं। जैसे आप आए, आपने मांगा कि महाराज आशीर्वाद दो, अरे मैं क्या आशीर्वाद दूं। तो तुम कर्म ऐसे कर रहे हो, लोग लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, लक्ष्मी मिल जाए, मगर लक्ष्मी मिलेगी मगर। साथियों आप सभी को जय सिया राम। जैसे कि हम आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं, उनके सत्संग लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। चित्रकूट के अभी हम बेहद जंगल में हैं और यहाँ देख सकते हैं संत महाराज जी किस प्रकार की कुटिया बनाकर अपना भजन तपस्या करते हैं। यहाँ भी देख सकते हैं टूटी फूटी ऐसी कुटिया बनाकर महाराज जी तपस्या करते हैं। और यहाँ है आनंदी देवी की माता का मंदिर है, तो यहाँ पे महाराज जी अपनी तपस्या करते हैं और साधना करते हैं। तो हमारा यह उद्देश्य रहता है कि हम आपको नए नए नित्य संतों से जोड़ें, जो अपनी तपस्या साधना से लोग कल्याण करते हैं, उनमें जुड़े रहते हैं। क्योंकि वो संत अपने जीवन के लिए कुछ नहीं, उनका तपस्या करते हैं। जो भी भक्त लोग आते हैं उनको आशीर्वाद देते हैं, जाओ बेटा कुछ भी मतलब किसी मार्ग में यदि आपको रुकावट आ रही है तो उनको आशीर्वाद से उसका रास्ता वो प्रशस्त करते हैं। जाओ इस रास्ते पे आप चलोगे तो सुखी रहोगे, आप सफलता पाओगे। तो ऐसा होता है संतों का जीवन। चलिए इसी कड़ी पे अब आए हैं हम इन संत महाराज जी के पास, चलते हैं और जानते हैं कुछ उनसे और आशीर्वाद लेते हैं। आप लोगों को भी आशीर्वाद लेते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखा करिएगा और हो सके जो भी आपकी इच्छा हो संतों की स्थिति देख कर, यदि आप यहाँ प्रत्यक्ष रूप से आ सकते हैं तो आके दान, नहीं अन्य माध्यम से आप उनको जो भी अपना चाहते हैं कि इतने में हमारा कुछ बिगड़ नहीं जाना, इतने में संतों का उपकार हो जाना है, तो आप ज़रूर दान दक्षिणा जो भी हो कर दिया करिए। चलिए आ चलते हैं, महाराज जी फोटो दिखाते हैं और फिर आप लोगों को उनके सत्संग करते हैं। आओ चलते हैं, महाराज जी फोटो दिखाते हैं। देखिए इस प्रकार से ये कुछ बना हुआ है सुरक्षा के लिए, ताकि जानवर यहाँ आके पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुँचाए। तो देखिए कितनी हरा भरा स्थान है महाराज जी की कुटिया का, ये देखो। और यहाँ पॉलीथीन से ढककर महाराज जी अपनी कुटिया बनाए हुई हैं। बस सिंपल ज़िंदगी होती है दोस्तों महाराज जी की, और कोई ज़्यादा काम धाम नहीं होता, कोई ज़्यादा कामना भी नहीं करते। कोई भगत पूछता है कि महाराज जी हम आपकी सेवा करें, ये करें, लेकिन नहीं, जितना उनका जीवन चल जाता है उतना करते हैं। अब देख सकते हैं पूरा ये बना हुआ है स्थान, बढ़िया अपनी कुटिया को सजाए हुए हैं। और दिखा दें, आओ। तो ये देखो किस प्रकार का कुटिया बनी हुई है, और ये देख सकते हैं आप टूटी फूटी जो भी है। और यहाँ एक अपना स्थान बनाए हुए हैं पूजा के लिए, तो सुबह सब प्रणाम करते हैं। और देख सकते हैं आप, और यहाँ विशाल का भीषण जंगल है, और जंगल के यहाँ से एक रास्ता गुजर गया है, लेकिन इसी किनारे महाराज जी कुटिया नहीं आई। चलते हैं और देखो ये कितने प्यारे तुलसी के पौधे लगे हुए हैं। अपने मतलब धर्म में तुलसी को बहुत महत्व दिया गया है, इसी कर ले। आ चलते हैं, महाराज जी से हम बातें करते हैं कुछ। और जय सिया राम। प्रणाम महाराज जी। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रतिमा जी सबसे पहले प्रणाम। जय जय श्री राम। महाराज जी भगत लोग बहुत दूर दूर से देखो, थोड़ा आशीर्वाद दीजिए, जो लोग यहाँ नहीं आ पाते तो आशीर्वाद दे दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज जी ये स्थान का थोड़ा सा नाम बता दीजिए। ये स्थान चित्रकूट धाम, ग्राम रजौला, शिव नाले के पास, हनुमान धारा बाईपास। ये आनंदी माता आश्रम है, एक खेरे की देवी है और पुराना खेरा है ये। और मैं सेवक आनंदी महाराज। ये जो मंदिर इस माता का है प्रतिमा, ये मेरे लड्डू गोपाल बैठे हैं, मेरे इष्ट देवता हैं। अच्छा। और बाहर विराजमान है आनंदी माता, जो खेरे की देवी हैं, सभी की रक्षा करती हैं। और चित्रकूट धाम का एक पहला स्थान है, जो खेरे में एक आनंदी माता का स्थान है, पूजनीय स्थान। आप यहाँ कब से हैं? मैं यहाँ 5 वर्ष हो गए मेरे को रहते हुए, माँ की सेवा करते हुए। जी आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम आनंदी महाराज। और बाकी इसके अलावा मैं अपना जो पिछला नाम था तो मैं तो भूल चुका हूँ सब कुछ, तो मैं तो एक आनंदी माता का एक नया जीवन शुरू होता है। मेरा नया जीवन है।
5 वर्ष से मैं सेवा में हूँ माता रानी की मैं। महाराज जी एक सवाल रहता है हम कि थोड़ा हमारे लिए कठिन होता है जी, ये पूछना आप लोगों के लिए कि मतलब आपको ऐसा क्या मतलब हुआ, आभास हुआ कैसे कि इस मार्ग में आप चलते हैं परमात्मा की ओर चलते हैं? तो परमात्मा की वो है साहब, हर किसी की बस की बात नहीं वही है तो महाराज धारण जी करना। आपको ऐसा क्या मतलब अंदर से आया कि चलो अब इसी मार्ग में चलते हैं, संसार को छोड़ते हैं? मैं बचपन में आया था, जी करीबन 8-9 वर्ष की उम्र होगी मेरी, ज़्यादा वो बरस नहीं थी। हनुमान जी धारा पर जब जाते थे तब कोई सीढ़ी वीढ़ी नहीं थी, अच्छा महाराज। पैदल पगडंडी रास्ता जाते थे अच्छा वहाँ ऊपर तक? जी, कोई सीढ़ी वीढ़ी नहीं थी, जब मुझको अनुभव है। जी तो उसके बाद में 5 वर्ष पहले आया, जब आया पढ़ा लिखा हूँ, नौकरी भी थी, सब छोड़ के मैं, और जब आया यहाँ तो मुझे अद्भुत आनंद मिला श्री राम की नगरी में आके मुझको तो फिर तो मैं जब रम गया यहाँ तो मेरी जाने की इच्छा हुई नहीं। सभी नाते रिश्ता घर वालों ने सभी ने मेरा वो किया जहाँ, मगर ना, मैंने कहा सब कुछ छोड़ा, अब केवल परमात्मा की भक्ति और आश्रम मुझको आनंदी माता का ऐसा मिला। पर प्रथम आश्रम मेरा यही है और यहीं बस एंड है, बाकी मैं कहीं नहीं जाता हूँ ना कहीं आता हूँ। मैं अपना परिक्रमा बाबा की देता हूँ आए प्रतिदिन और माता रानी की सेवा करता हूँ। बाकी किसी से कोई लालच नहीं है, आप आए बहुत अच्छा, आना आपका ज़रूरी है मेरे यहाँ, मगर इससे मेरे को वो नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ रुका हूँ। यहाँ कई संत महात्मा आए, लोग बताते हैं, मैंने तो नहीं देखे हैं, और कई चले गए महाराजों के कि आप ऐसे संत आए हो, यहाँ आपने सब कुछ अच्छा कर लिया है। मेरा तो केवल धर्म बनता है कि मैं यहाँ कुछ करके जाऊँ, बाकी कुछ नहीं लेके जाया है संसार में, ना कुछ लेके जाएगा। महाराज जी यहाँ कुछ मतलब आपको कमी कुछ लग रही है तो जो भगत हैं जुड़े रहते हैं उनसे बोल दिए अगर कोई कमी हो यहाँ। अब मैं तो ये कह रहा हूँ सभी भक्तों से मेरा आग्रह है जी कि मेरे लिए चिंता ना करें, जी मेरे स्वयं के लिए चिंता ना करें, मेरे पेट के लिए चिंता ना करें कि मुझको भोजन चाहिए, कि मुझको पैसा चाहिए, मुझको बस चाहिए ना। मैं तो एक माता रानी के आधार पर हूँ, सब मुझको देती है वो। मैं ही हूँ, देखने वाले देख रहे हैं यहाँ कि महाराज कहाँ जाते हैं, क्या लाते हैं, क्या नहीं जाते हैं, कुछ नहीं है, मगर फिर भी माता रानी मुझको सब कुछ देती है, सब कुछ है मेरे पास। झोपड़ी है मेरी, राम झोपड़ी है ये, तो इसमें सब कुछ आनंद है। अब लोग कहते हैं हमारा ऐसा ऐसा, मैं नहीं, कुछ नहीं चाहिए मेरे को। आपको चाहिए तो इतना बड़ा प्रांगण रहा है माता रानी का, तो आप कहीं भी कुछ भी बनवाओ। मैंने तो ये नीम लगा के जगह डाल दिया, आपको देखा होगा काम। अभी मैं नहीं रखता हूँ, मैं अपने को ना, मेरे पास आओ, आपकी इच्छा है तो आप लगाओ, नहीं इच्छा है तो वो भी ना लगाओ, मगर आप आओ जरूर मेरे पास। आपकी इच्छा चाहिए मुझको आने की कि आप मेरे यहाँ आएँ। जैसे हमारे सतना से वकील साहब ये आए हुए हैं, तो ये भाव है, आए मेरे पास, चलो या संत जी के पास चलें, दर्शन करें, उस बात से 2-4 बैठे, क्यों कभी समय हो जाता है, नई हालत ताज़ी हो जाती हैं। महाराज जी जो और लोग भगवत प्राप्ति की ओर जाना चाहते हैं, गृहस्थी से हैं जी, तो थोड़ा सा उनके लिए एक रास्ता बता दीजिए कि इस नियम से चलें तो थोड़ा जल्दी उस ओर जा सकते हैं भगवत प्राप्ति की ओर। बिल्कुल जाना चाहिए जी। साहब। अपना ये हिंदू राष्ट्र यही कहता है, हिंदू धर्म अपना यही बोला है, सनातन अपना, कि जाना चाहिए, भाव भक्ति में जुड़ना चाहिए। महाराज जी शुरुआती क्या भाव होना चाहिए मतलब नए भगत के लिए कि थोड़ा सा उसके आसान हो जाए भगवत प्राप्ति की ओर? देखो 2 कदम, जी 2 कदम आप भक्ति की ओर चल के देखो, 4 कदम 10 कदम अपने आप चलोगे आप, चल के तो देखो भगवान की राह पर सब कुछ मिलेगा। मगर कर्म लोग गलत कर रहे हैं, भाव जुड़ नहीं रहा है। यहाँ मैंने देखा है, आने वाले साधु संत के पास 90 हैं, मगर करने वाला 10 है जो करता है, मगर यहाँ लूझने वाले बहुत हैं, मगर नहीं। फिर भी मैं तो सबको लुभाता हूँ, सबको खवाता हूँ, सभी खाओ, मेरे आनंद करो, आनंदी माता है, आनंद करो। यहाँ तो केवल आनंद ही यहाँ मिलता है, बाकी यहाँ कुछ नहीं मिलता। आपने भी देखा होगा कुछ अलग भाव मिल रहा होगा यहाँ, बिल्कुल महाराज जी। यहाँ का कुछ अलग ही वो मिल रहा होगा आपको। चलते यात्री लोग वापस आ जाता है गाड़ी लेके, अब तो यहीं रुकना है। अच्छे भगत जुड़ रहे हैं, रोज बुलाते हैं महाराज आइए, मैं नहीं जाता हूँ कहीं, आपकी इच्छा है तो आप मेरे पास आइए, हैं वो आते हैं, अपने आप जुड़ते जा रहे हैं लोग, अच्छे जुड़ते जा रहे हैं, सभी होगा अच्छा होगा। कुछ नहीं था, बहुत कुछ हुआ माता रानी की कृपा से।
मतगंज राया बैठे हैं, मेरे कामतनाथ बाबा बैठे हैं, तो इनके आधार पर मैं तो बैठा हूँ। महाराज जी, आपका अनुभव कैसा रहा इस जीवन में जब से अब आए? तो थोड़ा अपना अनुभव बताइए। तो जो नए साधक होते हैं, भगत होते हैं, तो थोड़ा और चलते हैं कि चलो आगे कुछ और है तो और चला जाए। अभी जो नए नए हैं, तो आपको कैसा अनुभव आने के बाद रहा इस मार्ग में? बहुत अच्छा अनुभव मिलता है, भगवान से प्रेम करने में बहुत आनंद आता है। क्यों नहीं मिलेगा आनंद? नित्य क्रिया बनाएं आप, सुबह की नित्य क्रिया बनाएं आप, उठने की, बैठने की, गाड़ी आने की, स्नान करने की, 10 मिनट भगवान को भी दो, 15 मिनट दो, जैसा आपके पास समय है वैसा भगवान को दो। फिर नित्य क्रिया आपने अपने पूरे दिन की करो आप। पूजा 3 प्रकार की होती है, जी महाराज। छोटी, बड़ी, मझोल। आप कैसी कर सकते हो, दिखावा ही मत करो आप। दिखावा मुझको पसंद नहीं है। जी। मैं तो नेचुरली जो है ओरिजिनल वो करता हूँ। यहाँ भी मेरे यहाँ ओरिजिनल है, शुद्ध शाकाहारी है, मैं इसके खिलाफ हूँ। मेरे यहाँ दारू वाला ऐसा वैसा कोई नगरम सवाल ही नहीं है आना जाना। और शुद्ध लकड़ी का भोजन, शुद्ध शाकाहारी बोलना। एक बार मैं आपसे बोल दूंगा, सच कड़वा होता है, मगर मैं सच बोलूंगा बुरा लगेगा, नहीं लगना चाहिए। आप मेरे पास आओगे वापस, एक बार तो लगेगा बुरा, सच का, मगर फिर भी आओगे वापस। तो महाराज जी ने यार सच बोला था, जाना चाहिए। ऐसे हैं सभी, मगर जहाँ मगर लग गया किंतु लेकिन परंतु सब बेकार है। इसलिए भगवान के चरण में आओ, भगवान का ध्यान करो, आनंद आएगा। महाराज जी, और कुछ लोग जैसे मतलब कमेंट करते हैं कि हमें ऐसे समस्या आ रही है, जो बोलते हैं हम जब उसमें बैठते हैं, जाप में बैठते हैं, ध्यानमाला फिरते हैं, तो प्रभु का मतलब स्वरूप तो नहीं आ रहा, कुछ और हमारे दिमाग में चलता रहता है, तो उसको कैसे साथ दें? कोई मतलब है, यही मतलब है। आप कहना चाह रहे हैं माला तो फेर रहे हैं, अंदर की माला फेरना जरूरी है। वही नहीं महाराज, बाहर की माला फेरने से कुछ नहीं होगा। देखो साहब, बाहर की माला गटागट करते रहो, मैं आपके प्रति अलग व्यवहार रखूं, माला तो फेर रहा हूँ, मगर आपके पास ना, वो दिल की माला मैं आप में फेरूंगा, वो सबसे अच्छी है। और नित्य क्रिया सबसे पहले, नित्य क्रिया मैंने पहले ही बताया, नित्य क्रिया आपकी अगर अच्छी है, उठने की, बैठने की, खाने की, पीने की, पूजा पाठ, चलने उड़ने की, जो भी है, सबसे बड़ी माला है। सबसे पहले आप उठिए, धरती माता को प्रणाम करिए। 4 बजे आप नित्य क्रिया में उठ जाइए, 3:30 बजे उठ जाइए, आप ऐसे बैठ जाइए, आप अपने उसके आसन पर, धरती माता को प्रणाम करिए। गौ माता है तो गौ माता को अंदर जाकर प्रणाम करिए। बाहर अगर कोई भी व्यक्ति एक निकलता है, सबसे पहले चाहे वो दुश्मन हो, उससे भी आप सीताराम कर लेना एक बार, राम राम, वो आपकी माला हो गई। आपने अगर सुबह उठ के अगर व्यक्ति राम राम कर ली, मेरी सुबह उठ के 4 बजे से चालू हो जाती है राम राम सीताराम, जो निकलता है ना, महाराज जी सीताराम, महाराज जी मेरी कितनी माला हो रही हैं। अगर मैं वो दिखावटी माला फेरूं, वो नहीं फिरती मेरे पर। मैं तो ओरिजिनल काम करता हूँ, दिल में माला फेरता हूँ माता रानी के प्रति, भगवान के प्रति, तो मेरी माला सिद्ध है वो। अब मैं आपको तेरी ऐसी तेजी करो, तेरी माला चल रही हो, तेरी बनवा, तेरी जाकी हो, तेरी बाकी माला फिर रहा हूँ मैं, दिखावेगा या वो नहीं करना मुझको, मैं नहीं करता हूँ वो माला। बहुत से देखे मैंने, अच्छे अच्छे संत महात्माओं से मैं जुड़ा हूँ, मैं खुद उस बॉस में आ गया हूँ सेवा में, सभी के दर्शन पाता हूँ, अच्छे अच्छे संत महात्माओं के दर्शन पाता हूँ, सभी बड़े प्रेम से लेते हैं। क्यों? एक भाव भगवान का भूखा है, एक कुछ नहीं है, एक भाव अच्छा मिलता है तो सब कुछ मिलता है, नहीं बाकी कुछ नहीं रखा है संसार में। क्या लेके जाएंगे, क्या लेके आए हैं? एक भाव बना के जाएंगे, एक भाव बोल के जाएंगे। 170 वृक्ष लगाओ आप, एक पौधा लगाओ आप, लगाना चाहिए संसार में। महाराज जी, कभी आपको ऐसा हुआ कि परमात्मा के स्वरूप का अनुभव हुआ हो यहाँ इस स्थान में? ऐसा कुछ सब होता है, क्यों नहीं होता है? जब परमात्मा में ध्यान सच्चा अगर लगा है, सच्ची अगर भक्ति है, तो होता है, क्यों नहीं होगा? ऐसा कोई आपका वो अनुभव जो बहुत अनुभव है, तेज अनुभव? बहुत अनुभव है माता रानी के, बाबा के। हाँ, तभी रुका हूँ संसार में, डला हूँ देखो जंगल में। जी, यहाँ और कोई जानवर और दिक्कत नहीं करते हैं? कुछ से दिक्कत नहीं करती, खुला पड़ा है देखो। मैं तो महाराज जी कह रहे हैं कि बिल्कुल खुला खुला आपका स्थान है। हाँ, ये सही देख रहा हूँ, सभी देखने वाले हैं। एक खुला सोता हूँ, खुला पड़ता हूँ, ना जानवर का डर है, ना इंसान का डर है, ना किसी का डर है मुझको। ले जाएगा क्या ले जाएगा मेरा परमात्मा, मुझको भी ले जाए साथ में।
हैं, मेरी अगर अच्छी इच्छा है तो, मगर ना, सच्चा हूँ, शुद्ध हूँ, ब्राह्मण बालक हूँ, और इस नगरी में संत हूँ। और जो दर्शक हैं दूर से देख रहे हैं उनके लिए कुछ अंतिम सजेशन दे दीजिए कि आप ऐसे नियम विचार करिए, थोड़ा सा एक सुझाव के रूप में अपना आशीर्वाद स्वरूप दे मेरा दीजिए। सभी भक्तों से मैं अनुरोध करता हूँ कि अच्छी राह पर चलें, अच्छे कर्म करें, गंदे जो कर्म हैं सब छोड़ दें, दारू मीट मच्छी ये सब छोड़ दें। भगवान से आप मांगते हो, जैसे आप आए आपने मांगा कि महाराज आशीर्वाद दो, अरे मैं क्या आशीर्वाद दूं, तो तुम कर्म ऐसे कर रहे हो और आप आशीर्वाद चाह रहे हो भगवान से, कभी नहीं मिल सकता है जीवन में। आप कैसे भी कुछ भी कर लेना, आप कितना भी धर्म पुण्य कर लेना, जब तक वो आत्मा आप शुद्ध नहीं बनाओगे, जब तक आप धर्म पुण्य नहीं कर सकते हैं। आत्मा शुद्ध बनाना पड़ेगी आपको, अच्छे कर्म करके देखिए, आत्मा शुद्ध बना के देखिए, आप बिल्कुल निश्चल जल की तरह हो जाइए आप, फिर आप देखिए आप आनंद, शुद्ध शाकाहारी में कितना आनंद है, वो मांसाहारी में कितना आनंद है। उस दुनिया में इस दुनिया में आकर देखिए आपको क्या खाना है। शुद्ध शाकाहारी में 56 प्रकार के भोजन है, उसमें नहीं है 56 प्रकार के भोजन, और इसमें है। आप खाइए, दूध घी खाइए, खूब मस्त रहिए, भगवान आपको सुखी रखे सदा। मेवा मिष्ठान खाइए, जेबों में भर लो 100-200 रुपये के, दिन भर को टिकते रहो, आपकी सेहत को जड़ बनाएगा, और वो नहीं बनाएगा। क्यों हत्या कर करके आप क्यों ये कर जा रहे हैं? गौ माताओं का शोषण किया जा रहा है। तो महाराज जी ने अपने बहुत अच्छे विचार रखे समाज के लिए, आप लोगों के लिए कैसे क्या करना है, भगवत प्राप्ति की भी महाराज ने बताया। सबसे पहले आप अपना खान पीन आचार विचार ये संभालेंगे तो आप आपके जीवन में, और महाराज जो लोग बोलते हैं जिसे हम भजन करते हैं, भगवान करते हैं, तो उनको पहले मतलब प्रैक्टिकल ही वो चाहिए कि मतलब कैसा भजन करने से या भगवान की आस्था रखने से क्या हमारा घर बार चल सकता है। तो महाराज जी इस पर आपका क्या कहना है? कि वो गाना ने भगत के बस में है भगवान, जी महाराज, बस में हैं, क्यों नहीं है, मगर बस में करने वाला चाहिए। अब आप चाहो कि आप एक बार भजन कर लो, वो महीना भर की फुर्सत, साल भर की फुर्सत, तो उसमें भगवान नहीं मिलते हैं, ना बस में होंगे भगवान। लोग लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, लक्ष्मी मिल जाए, मगर लक्ष्मी मिलेगी मगर हमेशा के लिए नहीं मिलेगी, कुछ समय के लिए मिलेगी, वो चली जाएंगी, रुकेगी नहीं। लक्ष्मी आती जाती है, मगर प्रभु को आप सिमरिए, प्रभु को आप मनाइए, इष्ट बना लीजिए अपने। और जब आपने प्रभु को अगर मना लिया और प्रभु आपके अगर हृदय में बैठ गए, तो लक्ष्मी माता जी को तो आना आना है। वो जब आएंगे तो वो हमेशा के लिए जन्मांतर के लिए आपके पास रहेंगी, वो फिर कभी जाएंगी नहीं। क्यों? कि प्रभु आपके पास आ गए। ये महाराज जी आपने अच्छी बात है। तो दोस्तों आज की महाराज जी की हमारी सत्संग कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा, और भी कोई आपके सवाल हो कमेंट में करके रखिएगा। और अभी थे हम यहाँ चित्रकूट में, जैसे कि आप लोगों ने इतने संतों के दर्शन कराते रहते हैं, आगे भी ऐसे करें आप लोगों को। जय श्री राम। जय श्री राम, सदा सुखी रहें। अरे जय श्री राम, जय श्री राम, माता रानी की। ये शतावरी लगी हुई है, देखो ये शतावर है। अच्छा, ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, सभी काम में आती है। ये तुम्हारी तुलसी और है। ये मैया तुलसी जी लगी हुई है, ये फूलों के वृक्ष लगे हुए हैं। ये देख सारा सकते हो महाराज जी ने कितने अच्छे अपनी कुटिया रात रानी भी लगी हुई है। इसको क्या बोलते, रात रानी? ये रात रानी है, ये नहीं वो वाला फिर। हाँ, ये वाला ये रात रानी है, ये रात में फूलता है जी, बिल्कुल बहुत सुगंधित हो जाता है यहाँ का माहौल। अच्छा, ये भैरव बाबा बैठे हुए हैं हमारे। अच्छा ये भैरव हाँ बाबा। जी, तो पूरा प्रांगण माता रानी तो का आप है। देख सकते हो उसको ये कितना नींबू अच्छा लग रहा वगैरह सभी पेड़ लगे हैं, पौधे, ये बेलपत्र लगा है अपना। है। जी हाँ, सभी भक्तों के काम में आते हैं सारी, यानी आपको कोई भी पूजा करना है तो हर चीज़ मिल जाएगी जी आपको जी मेरे पास। जी हाँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जी। हाँ, तो ये है कुछ महाराज जी का इस प्रकार का प्रांगण बना हुआ है। टूटी फूटी अपनी कुटिया है हमारे जी, उसमें भजन करते हैं अपना, और बस लोक कल्याण के लिए अपनी तपस्या करते रहते हैं, सबका हमारी गौ कल्याण। माता की भी ले लेना, हमारी आनंदनी नंदिनी गौ माता है जी हमारी। जी महाराज आनंदी माता है और नंदिनी गौ माता है मेरी, जी जी। और आनंदी महाराज हैं, यहाँ सब आनंद ही आनंद है प्रभु। अच्छा, हाँ, और आनंद ही होना चाहिए यहाँ बस। महाराज जी भूसा वूसा की व्यवस्था? सभी आप लोग भक्तों की होती है साहब, अच्छा यहाँ अच्छा सभी दे जाते हैं।
अच्छा। सवेरे भक्त सभी जुड़े हुए हैं, जी महाराज। तो भगत लोग अपने आप आते हैं और अपने आप भर जाते हैं। जी जी हाँ, काफ़ी आपके पटेल लोग, सभी यादव क्षत्रिय लोग, ये लोग सब ये जुड़े हुए हैं, सब अच्छे जुड़े हुए हैं, जी अच्छे भगत हैं सभी। जी मेरा क्षेत्र ही सभी अच्छा है। जी जी हाँ, महाराज। चित्रकूट धाम न्यारा है, जी यहाँ जी से आता है तो किसी का मन नहीं होता है जाने का। जी ये जी धाम ही ऐसा है, मन रम जाता है। मन रम जाता है। जी जी। जी तो प्रभु श्री राम ये सब जीवन निकाल दिया अपना, तो हम भी अपना निकाल सकते हैं। जी। हाँ, उस समय तो महाराज जी कुछ नहीं था जब वो कुछ बिताए नहीं हैं, था, अब तो कुछ कुछ। नहीं था। जी पहले भी यहाँ भी कुछ नहीं था, सब जंगल पड़ा था, ये रोड भी नहीं थी, जी तो यहाँ लोग डरते थे, डरावना सीन था यहाँ, जी समझ लो। मेलाओं का आवरण नहीं होता था। अब मैं हूँ जी तो मेरे दम पे नवरात्रि में इतना भीड़ लगता है, इतना भीड़ लगता है कि मतलब 3 बजे चालू हो जाती है मेला, जब अच्छा। लाइटिंग वाइटिंग हो जाती है। मैं हूँ, जी मैं बैठा हूँ उनकी रक्षा के लिए, जी क्योंकि अपना नित्य क्रिया बना के अपनी बैठ जाता हूँ। सबकी देख रेख करना है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सभी बहुत अच्छा सेवा चलती है माता रानी।